गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर संतोष लाल कमल। 7th क्लास CBSE बोर्ड NCERT बुक बसंत भाग 2 में संकलित दादी माँ पाठ को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। दादी माँ पाठ से मानवीय गुणों को उकेरा गया है। लेखक ने इसमें बताया है कि किस तरह से हमें मानवीय गुणों से ओत-प्रोत होना चाहिए, जिससे हम एक दूसरे की समय आने पर असमय में मदद कर सकें और उसे हम मुसीबत से उभार सकें। हम एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। दादी माँ पाठ शिव प्रसाद सिंह जी इसके लेखक हैं और इसमें बताया गया है कि जब कुंवार का महीना जब होता था तो उस समय पड़ोस में, गांव में जब बुखार आता था तो किस तरह से दादी माँ अपने पड़ोस में किस तरह से मदद करती थी। और जब कहीं शादी होती थी तो वहाँ भी यदि पैसे की कोई कमी होती थी तो वहाँ भी दादी माँ किस तरह से लोगों की मदद करती थी, इसके बारे में बताया गया है। मैं आपको प्रश्न उत्तर बताने जा रहा हूँ। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों को याद आ जाती है। कुंवार आश्विन मास के महीने की विचित्र स्थिति ये याद आता है। शुभचिंतक मित्र जो छुट्टियों की सूचना देते हैं, बचपन में ज्वर का चढ़ना और दादी माँ की सेवा लेखक को याद आती है। किशन भैया की शादी के मौके पर स्त्रियों का गाना और नाचना भी लेखक को याद आता है। रामी चाची की घटना भी लेखक को याद आती है। क्यों? दादी माँ हमेशा एक दूसरे की मदद करती रहती थी। दादा की मृत्यु के बाद लेखक की घर की स्थिति खराब क्यों हो गई थी? लेखक के दादा की मृत्यु हुई। लेखक के पिताजी ने उन्हें श्राद्ध पर काफ़ी धन खर्च किया। धोखेबाज मित्रों ने स्थिति को और खराब कर दी। इसलिए लेखक के दादा की मृत्यु के बाद वहाँ लेखक के पिताजी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो आपको ये भी इसमें बताया गया है कि किस तरह से हमें सामाजिक रूढ़ियों से सामना करना चाहिए, किस तरह से हमें अपने अच्छे मित्रों की पहचान करनी चाहिए। शायद लेखक के पिताजी यदि सच्चे मित्रों की पहचान कर लेते और सामाजिक रूढ़ियों जैसे श्राद्ध कराना, पूजा पाठ कराना, इनमें अधिक से अधिक धन खर्च करना क्या सार्थक है, इस पर आप पुनः विचार कर सकते हैं। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है? ये दादी माँ के पाठ के प्रश्न उत्तर हैं। दादी माँ ऊपर से कठोर पर बड़ी दयालु और ममतालु थी। समय पर दूसरों की मदद करती थी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पड़ोस में यदि किसी को बुखार आ जाए तो दादी माँ तुरंत पहुँचती थी, सर पर पट्टी रखती थी और बार बार उसको पानी लगाती थी, बार बार, जिससे कि बुखार उतर जाए। दादी माँ समय पर दूसरों की मदद करती थी। दुख में भी धैर्य से रहती थी। दुख में भी धैर्य धारण करके रहना चाहिए, सम रहना चाहिए। दुख सुखी समाकृत्वा लाभा लाभो जया जयो, गीता में ये भी कहा गया है कि हमें सम रहना चाहिए। और एक गतिविधि देखेंगी तो आप गतिविधि नंबर 1 आप अपने पड़ोस में देखें कि कौन कौन से व्यक्ति रहते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, इसका एक आप चार्ट बना सकते हैं। आपने इतने दिनों में आपने किसकी मदद की, उसका भी आप विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लेखक जैसे अपने बचपन के बारे में लिखा है, वैसे आप भी बचपन के बारे में जो आपके साथ रोचक घटना हुई है
उसको आप लिख सकते हैं। तो 3 गतिविधियाँ हो गई। और कहानी से आगे आप कह सकते हैं कुंवार का महीना। देखिए, कुंवार का महीना गर्मी का अंत हो रहा होता है, हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है। दशहरा इस मास का प्रमुख त्यौहार है। आषाढ़ ये वर्षा का मास है और माघ ये सर्दी का महीना है। फाल्गुन होली का महीना है, वसंत ऋतु में आता है। चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है। बैसाख में बैसाख पूर्णिमा मनाई जाती है। जेठ में एकादशी मनाई जाती है। इस तरह से देखिए, चैत्र से आप शुरू करेंगे। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, फिर चैत्र आ गया। इस तरह से 12 महीने हिंदी में आप लिख सकते हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं, भाषा की बात भी कर सकते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए, जरा सी कठिनाई पड़ती अनमना सा हो जाता है मन, है? तो जरा सी कठिनाई पड़े तो आपको उसको सहन करना आना चाहिए। चांद सा, राधा का मुख चांद सा सुंदर है। चांद सा, जिन काव्य पंक्तियों में सा, सी जैसा सरिस लगा हो वहाँ उपमा अलंकार होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो अब देख लीजिए, आप ये भाषा की बात भी आप समझ लीजिए। तो इस तरह से आपने देखा कि दादी माँ पाठ बसंत भाग 2 के पाठ 2 में संकलित है, जिसमें मानवीय गुणों को लेकर चर्चा की गई है। हमें अपने मानवीय गुणों को बरकरार रखना चाहिए। पड़ोस में हो या कहीं भी हो, हमें सद्भाव, प्रेम, सहिष्णुता, दया भाव रखते हुए लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। और हमें समाज में एक अच्छी स्थिति, एक अच्छी पहचान बनानी चाहिए, जिससे लोग हमें कह सकें कि हाँ, ये व्यक्ति बहुत अच्छे मानवीय गुणों से ओतप्रोत हैं। आज कोरोना का त्रासदी चल रही पूरे विश्व में, तो मैं आपको कहता हूँ, स्टे एट योर होम, बी सेफ एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन framed by the government of India to protect yourself from the corona virus. Thank you very much being with me. Next video के साथ फिर मिलेंगे। Kindly subscribe this channel and share it to your friends and press bell icon to get new notification on your mobile. Thank you very much. Thank you.